Hello students, in today's video lecture we are going to study about equation of motion by graphical method. तो नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सीलरेशन. नाउ अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है बाय ग्राफिकल मेथड. जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मोशन करता है तो वहाँ पर कुछ इक्वेशंस काम में आती हैं, जिसमें से पहली है v = u + at. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये तीनों की तीनों इक्वेशन किस में लगती है? हॉरिजॉन्टल मोशन में. और वर्टिकल मोशन में क्या चेंज होता है वो हम ग्रेविटेशन में बात करेंगे. सेकंड इक्वेशन है s = ut + ½ at². एंड थर्ड इक्वेशन है v² - u² = 2as. अब ये तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड से हमें इस लेक्चर में सीखना है. लेकिन ये ड्राइव करने से पहले हमें थोड़ी सी समझ होनी चाहिए ग्राफ के बारे में. तो चलिए सबसे पहले हम जल्दी से ग्राफ के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड से ये तीनों इक्वेशन ड्राइव करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें दो हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. तो सबसे पहले मैं कराने जा रहा हूँ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ. तो सबसे पहले डिस्टेंस वाई एक्सिस पर और टाइम इन सेकेंड एक्स एक्सिस पर रखूँगा. जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम यूनिफॉर्म मोशन. ये हम पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म मोशन. और जब ये d वर्सेस t का ग्राफ ऐसे रहता है तो इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, ये सारे ग्राफ आप नोट डाउन करते जाइएगा. यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों ग्राफ हम पहले पढ़ चुके हैं. एक नया ग्राफ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस लेक्चर में, इसी में बना देते हैं. तो हमारा तीसरा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है. डिस्टेंस वाई एक्सिस पे है, टाइम एक्स एक्सिस पे है. और यहाँ से कहीं भी एक पॉइंट से, लेट सपोज ए से स्टार्ट कर रखा है, ये ओ पॉइंट है, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके मोशन कर रहा है. अब थोड़ा सा गौर से सोच के बताइएगा स्टूडेंट्स कि ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है. अच्छा, तो ये शो क्या कर रहा है कि देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? ए. जब टाइम था 0 सेकेंड, मान लेते हैं यहाँ पर टाइम हो गया 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड फॉर एन एग्जाम्पल. और 2 सेकेंड पे टाइम कितना? जब 0 पे क्या नाम है टाइम, ये ए पोजीशन पे था. और टाइम जब 1 सेकेंड हुआ, टाइम चेंज हुआ, तभी भी ये कहाँ पर है स्टूडेंट्स? ए पोजीशन पर. जब ये 2 सेकेंड हो गया, टाइम चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, अभी भी ये कहाँ पर है? यही पोजीशन. देखिए पोजीशन यहाँ की साइड बढ़ेगा, टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ेगा. देखिए स्टूडेंट्स, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन पोजीशन इंक्रीज नहीं हो रही. पोजीशन क्या है इसकी? एक ही लाइन पर. तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या मोशन कर रहा है? नहीं. तो जब भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हो और ये लाइन स्ट्रेट हो तो ये ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पर या फिर स्टेशनरी पोजीशन. ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, रेस्ट का ग्राफ d वर्सेस t का ऐसे बनाएंगे. तो चलिए एक बार आप इसको नोट डाउन करिए, तब हम आगे के क्या नाम है ग्राफ बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट ग्राफ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें सबसे पहला ग्राफ है हमारा, यहीं पर मैं दोनों बना देता हूँ, v वर्सेस t का ग्राफ. v वर्सेस t का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, नॉन स्ट्रेट लाइन. नाउ स्टूडेंट्स, v वर्सेस t का ग्राफ जब भी स्ट्रेट लाइन हो तो ये क्या होता है? कौन सा मोशन? एक्सीलरेटेड मोशन. यानी कि इसका टाइम के साथ वेलोसिटी
इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज या कितना डिक्रीज, वो कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज हो रही है, वही तो बताता था एक्सेलरेशन। तो देखिए ये स्पीड इसकी क्या नाम है, लगातार चेंज होती जा रही है टाइम के साथ। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के साथ तो वहाँ पर एक एक्सेलरेशन होता है, और ये कौन सा है? एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सा एक्सेलरेटेड मोशन है। जी हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ये कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ स्टूडेंट्स, इसी में एक टाइप का ग्राफ और आता है। जब ये ग्राफ नीचे की साइड गिर रहा होगा तो ये क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम थी, फिर कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई एट अ टाइम? सम मान लेते हैं t1, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि इसको क्या कहेंगे? रिटार्डेशन। मैंने बताया था ना, रिटार्डेशन कैसा मोशन है जिसमें वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती जा रही है और होते होते 0 हो गई। तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है, और ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अब लास्ट ग्राफ जो हमें क्या नाम है हेल्प करेगा आज के हमारे वीडियो के एम तक पहुंचने के लिए, वो है टी। अब मेरे को आप स्टूडेंट्स बताइए ऑब्जेक्ट किस पर है? लास्ट में ऐसा ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन ही है। तो हमने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट पे। क्या अभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 0 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कुछ v थी। नाउ यहाँ पर 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कुछ v थी, 2 सेकेंड के पास भी v थी। इसका मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कब आती है किसी ऑब्जेक्ट में? जब वो मोशन करता है। इसका मतलब वो रुका हुआ नहीं है, मोशन तो कर रहा है बट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है। तो वो कौन सा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब फिक्स मोशन कर रहा है, फिक्स वेलोसिटी के साथ वो मोशन कर रहा है। तो याद रखिए, जब ये v वर्सेस t के ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ऐसे क्या नाम है आता है तो इधर ऑब्जेक्ट क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन जब डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? रेस्ट पर। तो नोट डाउन कीजिएगा, इसके बाद हम ग्राफिकल मेथड अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। नाउ ये मैंने ग्राफ बनाया है जहां y एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ वेलोसिटी को और x एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ टाइम को। नाउ स्टूडेंट्स हमें वो तीनों इक्वेशन ड्राइव करनी है। यहाँ पर मानते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी, ये तो 0 होगा स्टेशनरी पोजीशन, ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी होती है u। अब मैंने इधर ग्राफ यहाँ से क्यों नहीं मैं स्टार्ट करने जा रहा? मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी u और वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यस, वो कौन सा मोशन कर रहा है स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब कई बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ग्राफ यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया? तो यहाँ पर जब हम इक्वेशन आपने देखी थी v = u + at, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिए u भी इंक्लूडेड है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, हम जनरल केस डिफाइन करने जा रहे हैं जिसमें u कुछ भी हो। अब अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाता हूँ तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी फिक्स हो जाती है। कितनी है स्टूडेंट्स? 0। तो एक जनरल केस बनाने के लिए मैंने ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया ताकि u 0 ना हो। अब अगर मैं ये इक्वेशन को बनाता हूँ, अगर मेरा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो यही वेलोसिटी मैं चेंज करके at लिख सकता हूँ, सिंपल एज सिंपल, क्योंकि इधर मैंने जनरल केस लिया है। लेकिन अगर एक बार मैं u को 0 कर दूंगा तो मैं उन केसेस को नहीं स्टडी कर पाऊंगा जिसमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी। तो दैट्स व्हाई वी चूज u फ्रॉम हेयर। नाउ u इज, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट पहुँचा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी v, और ये v कहाँ पर दिखेगा?
वाई एक्सिस पे मानते हैं, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी थी v और उसको टाइम लगा इधर तक पहुंचने में t सेकंड लगा मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट u से चलना स्टार्ट होता है, कहाँ पर जाता है v पर, v वेलोसिटी तक पहुंचता है, रुकने से पहले उसकी वेलोसिटी होती है और उसको कितना टाइम लगता है u से v लाने में, t सेकंड लगता है मान लेते हैं। नाउ हम सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं, ये नाम है O A B C D। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने नाम दिया है O A B C D। नाउ सबसे पहले हम जानते हैं A यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, तो लीनियर मोशन में ही ये क्या नाम है जो मैं इक्वेशन ड्राइव करने जा रहा हूँ, ये लीनियर मोशन के लिए ही वैलिड है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया u वेलोसिटी से और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी v, तो वेलोसिटी में जो चेंज आया उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ v माइनस u। और टाइम, चेंज इन टाइम स्टार्ट करता है, टाइम मान लेते हैं यहाँ पर 0 था और यहाँ पर क्या हो गया t, तो t माइनस 0 आंसर क्या आएगा t और इधर a का a है। नाउ देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं t को यहाँ डिवाइड से उधर लेके जाता हूँ तो ये a इंटू टी हो जाएगा इक्वल टू v माइनस u। नाउ इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v इक्वल टू यू माइनस का उधर गया प्लस का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v माइनस यू और चेंज इन टाइम को लिख सकते हैं t। इसको सिंप्लीफाई करना और हमारा क्या नाम है रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टूडेंट्स आपको कि ये ग्राफ को आपको भूलना नहीं है, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये ग्राफ अगर आपको याद है तो आप ये क्या नाम है इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो चुका, अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन ड्राइव करते हैं। मिटा दूं, नाउ सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी स्टूडेंट्स, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यही थी। तो एक जो छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है वो स्टूडेंट्स ये है कि जो s डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे क्या नाम है मिलता है ग्राफ में। तो जो एरिया होता है अंडर द कर्व, जो भी मोशन हुआ है, ऑब्जेक्ट का मोशन कहाँ से हुआ है a से b, तो ये जो ए बी एक लाइन है, ये मोशन की लाइन है, इसके नीचे का जो भी एरिया होगा ये हमें देता है डिस्टेंस। तो याद रखना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। तो नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए s इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। ध्यान से देखिए, इसके अंदर s के अंदर AB के अंदर क्या एरिया आ रहा है, ये पूरा का पूरा, और ये दो शेप से मिलकर बना है, फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड रेक्टेंगल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, s इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी, एरिया ऑफ शेप ओ ए बी सी डी ओ, इस शेप का पूरा एरिया, या फिर डी तक ही छोड़ दो, ठीक है। नाउ ये कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल में बेस तो ये है, ये टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा t, तो जितना ये है स्टूडेंट्स उतना ही ये है, तो ये भी कितना है t हाफ बेस कितना हो गया t इंटू हाइट। हाइट क्या स्टूडेंट्स, ये कितना है, ये जितना ये है BC बराबर दिस पॉइंट A, इसको मान लेते हैं M पॉइंट, इस पॉइंट को, तो जितना BC है उतना ही MA है। अगर और तो अब ये इतना कितना है
टोटल ये v है, यहाँ से यहाँ तक v है और ये कितना है u। तो ये कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, v माइनस u ये आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आया, v माइनस u। तो bc की जगह हम क्या यूज करेंगे, v माइनस u प्लस स्टूडेंट्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, l इंटू बी। इसकी लेंथ कितनी है ट्रायंगल की, t, और इसकी विड्थ कितनी है, ये हमारा है u। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा। u इंटू टी को आगे लिख दिया, ut प्लस हाफ t और v माइनस u, ut हाफ t v माइनस u। नाउ स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन से v माइनस u की जगह क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू इक्वल टू 80। नाउ मैं इधर आपको एक लाइन लिखनी है इधर, फ्रॉम इक्वेशन वन 1/2 t v माइनस यू की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, a इंटू टी। नाउ ये कितना आ गया, आई होप कि ये नीचे का दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि दिख रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एक सेकेंड, यस 80 है ना, तो t इंटू टी, टी की पावर 2, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ऐड। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यहाँ हमारा सेकेंड इक्वेशन ड्राइव हो चुका है। तो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की हमने चेंज इन वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, सेकेंड इक्वेशन हमने ड्राइव की एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ड्राइव, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, आई होप ये आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। अब हमारी लास्ट इक्वेशन बची है जो कि हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं, ड्राइव। तो पहले हमने ड्राइव की इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमने किया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब हम करने जा रहे हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ड्राइव, वो भी हम सिमिलर कॉन्सेप्ट से करेंगे, s इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो शेप है ओ ए बी सी डी, अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं तो ये शेप क्या आपको ट्रेपीजियम जैसा लग रहा है, ट्रेपीजियम जैसा शेप है। और इसको और थोड़ा अच्छे से करके यहाँ से अगर कट कर दूं तो ट्रेपीजियम की कंडीशन क्या है, दो पैरेलल साइड होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो शेप है ये एक ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी डी, हम इसको निकाल सकते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, मतलब 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब स्टूडेंट्स इस क्वाड्रिलेटरल में, इस ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड कौन सी है, ये कितना है u और ये कितना है v, सम ऑफ पैरेलल साइड और इसकी हाइट कितनी है ये t। यही फॉर्मूला यूज करके हम इसको ड्राइव करने जा रहे हैं। 1/2 का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड u प्लस v, और इसकी हाइट कितनी है, टाइम, हाइट कितनी है स्टूडेंट्स t। नाउ यहाँ पर हम इस इधर से फिर से t की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो ये क्या आएगा, v माइनस यू डिवाइड बाय a इक्वल टू टी। ये हमने कहाँ से निकाला, इधर से, v माइनस यू डिवाइड बाय टी। नाउ स्टूडेंट्स s इक्वल टू 1/2 ऑन पुटिंग v t इक्वल टू v माइनस यू
डिवाइड बाय ए इन इक्वेशन u प्लस वी। नाउ t की जगह मैं क्या रखने जा रहा हूँ, v माइनस यू डिवाइड बाय t, सॉरी डिवाइड बाय a। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। 1/2 का 1/2 मल्टीप्लाई u प्लस वी की जगह क्या मैं v प्लस यू लिख सकता हूँ, बिल्कुल। नाउ इधर v माइनस यू का v माइनस यू डिवाइड बाय a 2 इंटू ए, ये दोनों डिवाइड में तो ये उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे स्टूडेंट्स। 2 इंटू ए इंटू एस कितना हो जाएगा, a उधर गया 2s, 2 इंटू ए उधर गया 2as इक्वल टू v प्लस यू v माइनस यू। a प्लस b a माइनस b क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, a प्लस b a माइनस b इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है v और u क्या है b, तो हम इधर क्या लगा सकते हैं, a स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमारी यहाँ से थर्ड आइडेंटिटी जो निकल के आती है वो क्या है, ये स्टूडेंट्स ये मिटा दूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। नाउ जो थर्ड आइडेंटिटी निकल के आती है वो है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। तो हमने तीनों इक्वेशन जो अपनी ड्राइव की बाय ग्राफिकल मेथड वो हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको ये तीनों की तीनों इक्वेशन डायरेक्ट याद कर लेनी है क्योंकि इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट इक्वेशन भी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड थी, वो क्या थी, s इक्वल टू 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद कर लेनी है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने ये इक्वेशन ड्राइव तो कर ली लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन, इन सारी इक्वेशन को हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है और अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है 4 मीटर पर सेकंड इन जस्ट 2 सेकेंड। अब हमें पता लगाना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है टाइम के साथ तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो मैं इसको निकालता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस फॉर्मूले से मैं इसको निकाल सकता हूँ। मेरे पास v दे रखा है 4, u मेरे पास है 2, v डोंट हैव a और टाइम हमें पता है 2। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू a, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 2 डिवाइड बाय 2, यानी कि एक्सप्रेशन कितना हो गया स्टूडेंट्स 1 मीटर पर सेकंड। ये तो एक बहुत ही क्या नाम है छोटा सा एग्जांपल दिया था। इन तीनों इक्वेशन से हम बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये तीनों आइडेंटिटी और इसका यूज़ कैसे करना है वो आना चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये क्या नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको इसमें से कोई सी भी इक्वेशन ड्राइव करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।